नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। शूरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि। पुरामेरमज्जपमादठाना सिक्खापदं समाधियामि। सिक्खापदं समादियामि। साधु 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 साधु। हमें है उजाला अंधियारा मिटाने का, हमें है हौसला नई उमंग बनाने का, हमें है एक जोश हर मंजिल पाने का, हमें है एक जज्बा हर जिंदगी सजाने का, हमें है जोश हर मंजिल को पाने का। ओएनजीसी जिंदाबाद, ओएनजीसी जिंदाबाद। जय भीम। जय भीम। वेरी नाइस, थैंक यू। ये जय भीम ऐसा शब्द है ना जिससे जबरदस्त ताकत मिल जाती है। सही है ना? एक एनर्जी जो है हमको पता नहीं कहाँ से प्राप्त होती है, बाकी हो जाती है। तो साथियों, टुडे अगेन इट्स 22nd year that ONGC Mumbai is here at Diksha Bhumi on the auspicious occasion of 67th Dhamma Chakra Pravartan Divas. And we are really delighted to have with us our beloved BDHRO, Sri Vijayaraj sir, Venerable monk, my friend, Bhikkhu Dr. Ananda from Aurangabad, all senior officers of ONGC came from Mumbai, और आप सभी, all the volunteers and other those who are present here. ये 22वां साल है ONGC का यहाँ पे दीक्षा भूमि में. It was started, first camp was started in 2002. या 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी और एक छोटे से कैंप से हुई थी. वो जो अंबेडकर कॉलेज के बगल में जो MSCB का वो एक पोल था वहाँ पे. सो आज देखिए, एक छोटा सा जो एक बीज रोपा गया था वो टाइम पे, उसका इतना बड़ा विशाल वृक्ष हो गया है. और ये देन जो है डेफिनेटली बाबा साहब की कृपा है, मेहरबानी तो है ही, बाकी साथ में जो हमारी कंपनी है ONGC, इसका इसमें प्रमुख योगदान है कि ONGC ने हमें कभी भी कोई भी ऐसे जो कार्य हम करते हैं उसमें कभी उन्होंने मना किया हो. जो भी वेलफेयर एक्टिविटी करते हैं, अच्छा काम करते हैं हमारे सोसाइटी के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, ONGC ने हमेशा हमको सहायता की है. तो आज के इस ओकेशन पे मैं जागेश सोमकुंवर, मैं अध्यक्ष हूँ मुंबई ब्रांच का एसोसिएशन का, और साथ में अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट भी हूँ CWC का, सेंट्रल वर्किंग कमेटी का, ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन ONGC मुंबई का. हमारे लोगों को तो पता ही है, बाकी जो लोग नए हैं शायद उनको नहीं पता, उनके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ. तो अभी ये आज का जो ये कैंप है, इसका उद्घाटन हमारे आदरणीय श्री विजयराज साहब जी के द्वारा, उनके कर कमलों द्वारा उसका उद्घाटन हुआ. और ये कैंप है, ये कल से 23 और 24 तारीख को, कल से इसकी शुरुआत होगी. सुबह 8 बजे से 8:30 बजे से हम लोग इसको शुरू करेंगे.
इसके पीछे कारण ये है, जो एक दिन पहले इसका इनॉग्रेशन करना है, उसके पीछे कारण ये था क्योंकि जिस दिन 23-24 को प्रोग्राम होता है तो मॉर्निंग में कम से कम 2-2.5 घंटा उसमें चला जाता है और वो जो क्यू लंबी रहती है यहाँ पे, सो इट डजंट लुक नाइस कि बहुत सारे लोग धूप में खड़े हैं और हम लोग भाषणबाजी कर रहे हैं। जो भी है, भाषणबाजी का तात्पर्य पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव में मत लीजिए उसको। तो वो हम लोग करते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगा। तो इस साल से हमने प्लान किया है कि कैंप जिस दिन 2 दिन के लिए होगा उसके पहले शाम को ऑन द ईव ऑफ दैट कैंप हम लोग इसका इनॉग्रेशन करेंगे और ये जो फॉर्मेलिटी है इनॉग्रेशन वाली, ये उसको पूरा करेंगे। वी आर वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू ऑल ऑफ यू कि हमारे कैंप का उद्घाटन आदरणीय हमारे मनीष पाटिल साहब जो डायरेक्टर HR है वो करने वाले थे, बस बिकॉज ऑफ सम रीज़न उनका फैमिली में कुछ थोड़ा हेल्थ का इशू हुआ है। तो दैट डे नाइट अराउंड 11 o'clock he called me and said, Jagesh, this is the issue, I cannot come, but next time I'll be there. So उनका धन्यवाद करते हैं साहब सर का, डायरेक्टर साहब का, कि वो यहाँ आने वाले थे, उन्होंने हामी भरी, सब कुछ टिकट बुक हो गया, एवरीथिंग वाज चॉप्ड आउट, एवरीथिंग वाज प्लान, बट सडनली होता है, कभी कभी इमरजेंसी होती है। तो फिर हमारे HR साहब को मैंने इन्फॉर्म किया, बोले ठीक है, ये अगर इमरजेंसी तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सो इट वाज लाइक दैट। तो सारा जितना भी ये डेवलपमेंट हुआ वो थोड़ा आपको बताना चाहता था। Respected EDHRO, Sri Vijayaraj sir, Dr. Bhante, respected, and all senior officers present here, and all ONGCians, ladies and gentlemen, my team members. I'm very happy to be able to stand here because ONGC Medical Services Mumbai 2002 से, जैसे सोमकुमार साहब ने बोला, मेडिकल कैंप्स यहाँ करते आए हैं। इस बार में आने के लिए मुझे सुविधा हुआ, तो आई एम रियली वेरी हैप्पी। और ये पवित्र भूमि है जिसमें अंबेडकर जी ने 1956 में 14 अक्टूबर को ये जो धम्म चक्र प्रवर्तन का शुरू किया था, 4 लाख लोगों को दीक्षा दिया। तो इस पवित्र भूमि में खड़ा होने के लिए जो मुझे मौका मिला है, इसके लिए मैं खुद को फॉर्चुनेट मान रही हूँ, सौभाग्यशाली मान रही हूँ। और हमारे मेडिकल टीम, HRO सर का सपोर्ट के बिना हम यहाँ सर्विस देना असंभव है। इतना सालों से जो कैंप होते आ रहे, लास्ट ईयर से जैसे विजयराज सर ने ज्वाइन किया, तब से हमारा जो मेडिसिन स्पेक्टिकल का जो एक्सपेंडिचर था, तो उन्होंने सैंक्शन हमको ज़्यादा दिया है, मोर देन डबल मिला है। तो लास्ट टाइम से इस बार और भी ज़्यादा मिला है, सो दैट हम लोग ज़्यादा लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सके, जो भी नीडी है उन लोगों को हम हेल्प कर सके ONGC की तरफ से। तो और हमारे टीम आए हैं, पूरा मुंबई को हम लोग आधा से कम डॉक्टर और पैरामेडिक छोड़ के आए हैं यहाँ के लिए। तो 8 डॉक्टर्स हैं हमारे और 7 नर्सेस, फार्मासिस्ट, ऑफिसर्स सभी यहाँ आए हैं। और ये 2 दिन वो लोग सुबह से शाम तक जितना भी लोग यहाँ अटेंड करने आएंगे, जितना दूर संभव है, तो हमारे टीम पूरा एफर्ट लगा देंगे कि सबको सर्विस दे सके। मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन एग्जामिनेशन के बाद रहेगा और चश्मा का जो रिफ्रैक्शन है उसको करने के बाद जिसको जो चश्मा की ज़रूरत है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और सोमकुमार साहब को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनका भी सपोर्ट रहा है हमारे तरफ ये कैंप में पार्टिसिपेट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, आपने एकदम सही बात कही है कि जब से विजयराज साहब मुंबई में HRO बन के आए हैं, तो हमारा कितना कहूँ मैं, परसेंटेज में बोला मुश्किल है, बाकी बहुत सारी समस्याएं जो है इजीली हल हो चुकी है।
ये जो लास्ट ईयर आपको पता होगा, इट वाज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ONGC कि ONGC CMD एंड डायरेक्टर ऑफशोर they were the guests. They inaugurated the camp last year. First time. Srivastava Saab, after his visit from Houston, he came to Delhi. Then immediately very next day, he landed at Mumbai airport और मुंबई से फिर इधर आया. So it was so hectic. He was so busy. He was so tired. But he committed. No. मैंने सोमकोट जी को बोला है कि मैं जाऊंगा, तो वो आए. तो ये दिस इज कॉल्ड कमिटमेंट. और पंकज कुमार साहब को भी, जो डायरेक्टर ऑफशोर थे उस जमाने में, अभी तो डायरेक्टर प्रोडक्शन है, उनको भी हमने रिक्वेस्ट किया था, वो भी यहाँ पे आए. और साथ में HRO साहब और उनका भी पूरा टीम अपना आया था. बट इसके पहले लास्ट कैंप वाज हेल्ड इन 2019. 20 और 21 में कैंप नहीं हुआ था ना, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट कोरोना सिचुएशन. 22 लास्ट ईयर हुआ. It was huge camp and everything was done under the leadership of our EDHRO, our beloved EDHRO Shri Vijay Raj sir. कोई भी चीज की उन्होंने कमी नहीं छोड़ी है. चाहे वो आप देख रहे होंगे कि इसका जो गेटअप है पूरा, एवरीथिंग इज सो सिस्टमैटिक. वाटर प्रूफिंग हुआ है, कारपेटिंग हुआ है, और सारा जो आप इतना अरेंजमेंट देख रहे हैं, मेडिसिन का देयर इज नो, मतलब पैसे की कोई कमी नहीं है कि आप इसमें कटछाट की जाए, कम लोगों को सेवा दी जाए. नो, इज सो जेनरस. और साथ में चश्मे तो है ही. उसमें हमने इस बार थोड़ा सा बेटर क्वालिटी में हम लोग गए हैं. जो रेट है उसको थोड़ा सा बढ़ाया है, सो दैट कि ONGC का नाम खराब नहीं हो और एक अच्छा क्वालिटी का जो चश्मा है लोगों तक पहुंचे, इंडिया के कोने कोने में पहुंचे. वी आर रियली ग्रेटफुल टू वेस्टर्न ऑफशोर बेसिन, जो हमारे इट वाज स्टार्टेड बाय मिस्टर वासुदेवन सर व्हेन ही वाज ED बेसिन मैनेजर. जूट बँक और जो मराठी में डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यार्थ्यांचे प्रेरणास्थान, ये किताब हम ओनली फॉर स्टूडेंट्स हम लोग प्रिंट करते हैं, तो वो उन्होंने स्पॉन्सर करना शुरू किया था 2019 में वासुदेवन साहब ने. उसके बाद में लास्ट ईयर पांडे सर ने उसको अप्रूव किया. और इस बार जो हमारे सेन गुप्ता साहब हैं, जो वहाँ पे अभी बेसिन मैनेजर है, उन्होंने उसको अप्रूव किया विदाउट एनी मच, आई मीन बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. सेम MH एसेट की ओर से व्हेन माधवन साहब वाज ED एसेट मैनेजर लास्ट ईयर, उन्होंने फर्स्ट टाइम ये जो स्टेशनरी किट है बच्चों के लिए 2000 पूरा किट्स है सेट, वो स्पॉन्सर किया था. और इस बार मजुमदार जी ने ED एसेट मैनेजर जो है MH एसेट के, उन्होंने वो स्पॉन्सर किया है. सो एक बार जोरदार सबके लिए ताली हो जाए. एंड इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ आवर बिलोड EDHRO. ये बात भी आपको ध्यान में रखूं. उन दोनों को कन्विंस करने की जवाबदारी भी साहब ने की, यू नो. तो पता नहीं शब्द कम पड़ते क्या, क्योंकि साहब बोलते अरे जाकेश मेरे बारे में ज्यादा बात किया करो. अभी प्रॉब्लम ये है कि जो सत्य है उसको तो बोलना पड़ेगा ना, है ना. अगर मैं नहीं बोलूँ तो वो असत्य हो जाएगा, तो ठीक नहीं है. तो मैं ज़्यादा, साहब को गुस्सा आता है, मैं ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा. बट सर, वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू कि आपके लीडरशिप में ये सारा कुछ संभव हो पाया है. कोई चीज़ की कमी नहीं है. और एवरीथिंग इज सो जेनरसली प्रोवाइडेड. एवरीथिंग, मैन पावर से लेकर मेडिकल सर्विसेज से लेकर एवरीथिंग. और ये जो है कारवा है, जो आपका सपोर्ट, जो आपका गाइडेंस मिलता है, उसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता. सो हमारे CC कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, लास्ट ईयर आपको पता होगा सोनाली मैडम आई थी. इस बार जमील पाशा जी आए हैं, तो उनका बहुत बड़ा इसमें रोल है. हमारे हॉस्पिटलिटी सेक्शन है, उसका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है. हमारे बाकी RLO ऑफिस को तो मैंने बताया है, उनका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है. और इन सबको ड्राइव करने के लिए, पुश करने के लिए हमारे अभी बलियार सिंह साहब आए हैं वहाँ से, जो पहले DHR ऑफिस में थे. इज बिग मैन, इज बड़ा आदमी. वहाँ से दिल्ली से जब बॉम्बे आता है, और वो हमारे लिए फायदा ही है ना. तो जो पुश जो चाहिए था, लास्ट मिनट वाला पुश, वो उनके थ्रू मिलता है. सो association is very fortunate to have such kind of management. These people are really very supportive and very kind and very generous. So एक बार
तालियां तो बनती है जोरदार सबके लिए। यस, कम पड़ रही है तालियां, थोड़ी जोरदार हो जाए। या ताली बजाओ। अरे ऐसे तो खड़े हो। या इधर इधर ताली 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 जोर जोर से। हाँ यस, ONGC जिंदाबाद, ONGC जिंदाबाद, our ONGC management जिंदाबाद। very nice, thank you। Respected EDHRO साहब, डॉक्टर साहब और CWC प्रेसिडेंट और ब्रांच चेयरमैन शंकुवर जी और सीनियर कलीग्स, entire medical fraternity, my fellow colleagues, I wish all success to this camp. This is not the time for bhashan. The camp should be successful. We should work with the same enthusiasm for next 2 days. Wish you all the best. Thank you. Medical team, my dear friends, colleagues, ladies and gentlemen, it is privileged to be part of this camp and to be here on this occasion. It's a really honor, and I thank Mr. Jagesh and ONGC management for doing all the good things for society and for the generous causes. I wish all the best to this particular camp. Thank you. तर 67व्या धम्मचक्र प्रवचनाच्या सर्वांना शुभेच्छा। याच्या आयोजनामुळे आपल्याला एक पर्टिक्युलर ONGC तर्फे एक चांगला पाठिंबा मिळालेला आहे मॅनेजमेंट तर्फे, आणि खास करून शंकर साहेबांच्या प्रयत्नामुळे हा जो कार्यक्रम होऊ शकून राहिला तो अत्यंत चांगल्या प्रमाणे होऊन राहिला, आणि प्रत्येक वर्षी असं होत राहील अशी आपण आशा करूया। आणि मी माझ्यातर्फे आणि सगळ्यांतर्फे या प्रोग्रामला शुभेच्छा देतो। And volunteers here, I wish all the best for next 2 days and wish you all the success in all your endeavors. Thank you. 67 साल पहले बाबा साहब ने इसी जमीन पे दीक्षा लिए थे और उस दिन 22 प्रतिज्ञा लिए थे बाबा साहब ने, और हमारा जो प्रोग्राम है आज ये 22वां प्रोग्राम है। 22 साल से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और ये प्रोग्राम के लिए जो सपोर्ट हमारे ED साहब से लगता है वो पूरा सपोर्ट दिया है। फिर मेडिकल का टीम पूरा सपोर्ट दिया है। हमारा CC वाले है, हमारा सचिन उधर खड़ा है हॉस्पिटल सेक्शन का, वो भी बेचारा लगा है सबके अरेंजमेंट देखने के लिए, सबका खाने का देखने के लिए। और जो ये टीम सब जो आई है, मैं देख रहा हूँ जो मैंने लिस्ट निकाला था, ऑर्डर निकाला था, उसके हिसाब से पूरे लोग मेरे को दिख रहे हैं, और जो नहीं है उनको आना है कल सबको, और ये प्रोग्राम को सक्सेस बनाना। थैंक यू वेरी मच। दिस पर्टिकुलर एरिया विदर्भ रीजन, और उसमें से भी नागपुर, यहाँ से सर ONGC ऑफशोर के लिए, चाहे वो वेस्टर्न ऑफशोर हो, चाहे वो ईस्टर्न ऑफशोर हो, चाहे ऑन ऑफ हो आसाम से या वेस्टर्न इंडिया से, ये बहुत बड़ा नागपुर जो है, इट प्लेज अ वेरी बिग रोल एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर कंपनी, क्योंकि नागपुर में बहुत लोग हैं ONGC के जो ऑफशोर में है, एंड रिग्स में है, प्लेटफॉर्म्स में है, मोपू में है, और अपने वेसल्स में है, सभी जगह है। सो 2 दिन तो सेवा करते ही है, साथ में ONGC की सेवा भी है। वो हमारे नागपुर की पूरी टीम बड़ी मेहनत से और बड़ी लगन से हमेशा करती है। सो एक बार नागपुर वालों के लिए जोरदार ताली। तथागत बुद्ध परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, most honorable persons, dignitaries of ONGC. Here I can see a big person with whom I have been made to sit, which is difficult for me to sit beside, but I feel that I am a member of I am a family member, if not a member, of ONGC. And now for me, when I was listening to Sir, Somkur Sir, who is my best friend, I thought of what ONGC for me is, and therefore for the society is. And for me, O means only, N means national, G means great, C means compassionate. And that's what you have been doing today, and you have been doing in the past also. And I'm so proud of my sister. Her name is Kalita. Isn't it? She's a very good doctor, and doctors are all mothers, huh?
may they be males, they are also mothers. Even the male doctors are mothers when they are doctors, medical I mean, and otherwise also. So, I cannot announce or take everybody's name, all big shots are here. You can see your big shots are here. Sir, I'm sorry I don't know his name, your name, but you are there. Because last year also I was there also and I was speaking about the Dhamma and all of the things. This is the greatest place of the world together, let me tell you why. Nagpur is a place where all the original Buddhists, and that's why, I mean, they were there in the time of the Buddha, then in the time of Ashoka. In Ashoka's time and in Buddha's time, we all were Buddhists. Sir, I know history. So don't be offended. We all were Buddhists. We had no other religion except few. And then Baba Sahib gave us that religion back. The reason being, I'll speak in few words and then I think I would do my duty best. So, see, for you, I have been always writing like research papers, huh? And I have typed it out for you all. But because sir has to go to the airport, I would be very concise therefore. Huh? अच्छा सर म्हणात की मी मराठीत बोलावं त्याने म्हटलं इंग्रजीत बोला मराठीत बोला तर ज्यांना मराठी समजणार नाही तो दोष ह्यांच्यावर आहे आणि मराठी हिंदी इंग्लिश ऑल राईट लेट मी सी हाऊ आय डू इट यू नो बाबासाहेबांची अशी इच्छा होती की माझे भारतीय लोक एका पातळीवर यावेत दिस वॉज इज डिझायर ये इनकी इच्छा थी बाबा साहब की अँड नाव वी सी दोज डेज ह्या दीक्षेमुळे या अनुप्रवर्तनामुळे आपण सगळे लोक जे पूर्वी बौद्ध होतो बाबासाहेब बुद्धाच्या काळात अशोकाच्या काळात नाव आफ्टर बाबासाहेब वी हॅव कम टू दॅट प्लेस नाव सर कॅन सिट विथ मी आय कॅन सिट विथ हिम otherwise I was never allowed to sit with him, sorry. And I say his name is beautiful. म्हणजे मला असं वाटतं की ते भगवान बुद्धाचे नातेवाईक असावे तेव्हाचे. Sir, I think you may be a relative of Bhagwan, Lord Buddha, Siddhartha Gautama. The reason being, his name is Vijay Raj. Raj means king. Vijay means victorious. So he is a victorious king. There is a queen also there. So, आय एम व्हेरी हॅपी. मला खूप आनंद होत आहे. मी तुमच्याशी बोलत आहे. मला ह्यांनी 5च मिनटं सांगितले, माझे 5 मिनटं संपले. मला बसायचं असेल तर मी जय भीम म्हणतो लवकर. अजून 5 मिनटं घ्या म्हणतात मी बोलू शकतो. आणि थँक्यू फॉर. नाही काय झालं SCचे आय एम सॉरी SC असल्यामुळे 5 मिनटं वाढून दिले. Thank you for being kind, so kind, and so being so compassionate to me also at the same time. बाबासाहेबांनी आपल्याला बौद्ध धर्म का दिला? कारण तो आपला पूर्वीचा होता. ह्या सगळ्या क्वालिटीज ज्याच्यामध्ये दुःख, अनित्य, अनात्म जे जगात सगळीकडे सायंटिफिक ज्यांना नोबेल प्राइज मिळत आहे, दोज हू आर गेटिंग नोबेल प्राइजेस इन फिजिक्स, मॅथमॅटिक्स, मेडिकल सायन्सेस, मॅडम, all they are getting Nobel prizes on the theories what the Buddha said in those days. May it be mathematics, may it be philosophy, may it be spirituality, may it be Dhamma of course, and may it be galaxies. He could tell us all these things that time, and now they are proving. That's what the Buddha was. That was you are now. You are doing the same thing like the Buddha did. And Baba Sahib Ambedkar has exposed you. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तुम्हाला धम्म देऊन सगळ्या भारतीयांना एका पातळीवर आणलं. अदरवाइज वी वेर लाईक दिस. उलथंड होती. नाव वी आर लाईक दिस. ओके, दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. आणि म्हणून ह्या जागेला तसं महत्त्व आहे. दीक्षा फॉर अस और फॉर ऑल इंडियन भारतीय, दीक्षा फार महत्त्वाची आहे. जर बाबासाहेबांनी दीक्षा दिली नसती तर आपल्याला कोणीही भारतीय म्हणत नव्हते आणि आपले शत्रू होते हजारो. ते आता दिसत नाही आहेत, एकदम दिसत नाही असंही नाही. आता चष्मे मिळतील तुम्हाला, कधी कधी दिसायला लागेल की शक्लही आहेत, तर तुम्हाला चांगलं दिसायला लागेल. परंतु तेवढे नाहीत की जेवढे स्लेव्हरीचे शक्ल होते ते आता तसे दिसत नाही. आणि म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांचं ह्या देशासाठी एवढं मोठं कंट्रीब्युशन आहे. यू कांट बिलीव्ह. ही वॉज द ओनली पर्सन हू सेड. बाबासाहेब असे एक होते की द ओनली वन ही सेड दॅट टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड टिल ही पास्ड अवे. He said, I am the first Indian and I am the last Indian.
पहिला भारतीय मी आणि शेवटचाही भारतीय मी, मध्ये काहीच नाही. And there he doesn't bring his religion in, no caste in. That was his greatness. असे बाबासाहेब होते. आणि धम्म दिल्यामुळे सोमकोर साहेब असे इथे आहेत. धम्म दिल्यामुळे तुम्ही मला भिक्खू म्हणून पाहता, नसता मी भिकारी असतो आणि मला दुरून तुम्ही दिलं असतं. नाव यू ऑनर मी विथ दोज 5 थिंग्स which is the emblem of, which is the significance of enlightenment. So when he asked me, sir, I said, sir, that is the sign of enlightenment. Those 5 colors, I told him the meaning also. अशा पद्धतीने माझे हेही 5 मिनिटं संपले. While we were coming to this camp, we crossed and we came from that side. और अम्बेडकर कॉलेज में जा रहे थे कि मुझे याद आ गया था कि पिछले साल में भी तो जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम देयर कि पहचान गया कि कहाँ जाना है, बस कि अपनी जगह यहाँ पे है. और जैसे हम अम्बेडकर कॉलेज के गेट के अंदर एंटर कर रहे थे, सुनील एंड अदर्स वर देयर, कि मैं टी शर्ट देखा उनके, उसमें ONGC का सिंबल एंड देन उसके नीचे सेवा. इट स्ट्रक मी एज बीइंग सो रेलेवेंट कि बाकी जगह में, बाकी वर्क सेंटर्स में very few people from the association use the word सेवा. There's always All India SC ST Employees Welfare Association. तो पूरा का पूरा AISC ST EWA करके यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में सेवा, और करने आए यहाँ पे सेवा. इससे ज़्यादा क्या symbolic हो सकता है? The recognition that we are here, that ONGC is here to do seva and volunteers from the seva. Dr. Ananda, it was a privilege to meet you here again. We met last year in the same place, on the same occasion. My friend Jagesh Sankovarji, my team from RO, Bhavna from Muran plant, representatives of Seva from Muran plant, all the volunteers of ONGC who are here. It gives me so much of happiness to be here, to be part of this united, effort that we are taking to be of help to our lesser blessed people. Many of us sometimes don't, count our blessings. अगर आपको किसी में नौकरी लग गया है, आप समझ लीजिए कि you are one among the very, very few in India who has been blessed with so much. ONGC हमें इतना देखभाल करती है कि there's nothing to complain about really. फिर भी मतलब कुछ ना कुछ कंप्लेन करते रहते हैं, तो शायद आदत होगा कंप्लेन करने. पर आप देखिए यहाँ पे पिछले साल में जब आए थे, इनॉग्रेट हुआ था और चेयरमैन साहब थे, डायरेक्टर ऑफशोर थे यहाँ पे, और the sea of humanity which was here, लाखों लोग जाते हैं यहाँ पे कि they are not as blessed as us, and we are here to do a little bit of help for them, जो हमसे हो सकता है. ये जो जागेश जी ने कहा था कि इतना ज़्यादा सैंक्शन दे दिया, इट्स पीनट्स फॉर ONGC, कुछ भी नहीं.
छोटा सा बूंद दें. We need to do more. आज सुबह जब यहाँ पर आए थे, we went to this RST cancer hospital. वहाँ पे last year they came with a proposal asking us for some support for ICU, 10-bed ICU वहाँ पे मेडिकल ICU खोलने के लिए सपोर्ट मांग रहे थे ONGC से, and we have given them close to about 50 lakh rupees from CSR. हम चाह रहे थे इसको आज इस ओकेशन पे इसको इनॉग्रेट कर लेंगे करके, पर इट इज नॉट येट रेडी इन द सेंस कि वार्ड जो है उसके स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, जो ICU का जो वार्ड है स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन. वो कह रहे थे कि होपफुली बाई मे बी आफ्टर दिवाली तैयार हो जाएगा पूरा का पूरा. हम जो मदद किए थे उनको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस हमने दिया था वो इक्विपमेंट सारे के सारे आ गए. सो इट इज ओनली अ मैटर ऑफ कंप्लीशन ऑफ द सिविल वर्क्स. एयर कंडीशनिंग लगनी है, उसके बाद ये सारा रेडी हो जाएगा. बट मे बी आफ्टर दिवाली आई एम होपिंग डायरेक्टर HR विल बी अवेलेबल टू कम एंड एटलीस्ट इनॉग्रेट दैट. साथ साथ उन्होंने काफ़ी हमें बताया था उनके जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हाउ दे स्टार्टेड ऑफ इन 74. टुकोड़ी महाराज, संत टुकोड़ी महाराज, उनके क्या ख्वाहिश था कि एक कैंसर हॉस्पिटल यहाँ पर खोलना चाहिए नागपुर में करके, एंड हाउ दे हैव सोसाइटी स्टार्टेड देयर वर्क इन 74. और वो कह रहे थे उस समय कि शायद 1-1 रुपए के स्टैम्प कुछ बनवाया था टुकोड़ी महाराज का, और उसमें 1,20,000 was raised by selling these 1 rupee stamps to 1,20,000 people in Nagpur. Think of the creative way to raise money. 1-1 रुपए की मतलब एक घर से 74 में 1 रुपए में अगर निकलना तो बड़ी बात था. I still remember the 25 paisa, even 10 paisa had so much of value in those days. 1-1 रुपया निकलना तो बड़ी बात थी, but again people gave freely. And what they have today standing is a skeleton of a building जो 2019 के आसपास रुक गया था because of COVID. They could not take it forward, they could not complete the project. आप सोच लीजिए कुछ समय पहले आई थिंक गांधी जयंती के बाद जो स्वच्छता का जो एक ये किया था हमने अपना बांद्रा रिक्लेमेशन का आसपास जो ये प्रोमेनाड वहाँ पे जिसमें चेयरमैन भी आए थे, डायरेक्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन आल्सो वाज देयर. तो चेयरमैन साहब के साथ उस समय बात जब कर रहे थे वो कह रहे थे कि हमारे जो CSR फंड से वी आर नॉट एबल टू स्पेंड बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग बिग प्रोजेक्ट्स. छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं 5 लाख 10 लाख 50 लाख, ये करते करते कभी लगभग 600 करोड़ का बजट, 600 करोड़ का बजट है CSR का. वी आर नॉट एबल टू स्पेंड, बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं. और आज देखिए यहाँ पर आ गया और वो जो उनका रिक्वायरमेंट है, इट लुक्स टू बी एटलीस्ट 50 करोड़ और मोर. इफ वी आर एबल टू मीट दैट, it will be a great help for them. It will be a great help for the people of Nagpur, the poor, the people who are not able to pay for treatment. Free cancer treatment मिल जाएगा. So यहाँ पे आने से क्या हुआ? On one side we are trying to do something small. At the other side, the Almighty, the poor you may think, poor you believe is God, is taking us somewhere else. Tell us, come here and see there is a requirement here also. तो वहाँ पर भी कुछ hopefully we'll be in a position to help. Maybe that help will continue over a number of years. We will try our best to make sure that that dream of building a 200-bedded hospital for cancer patients here in Nagpur will come through with us. Similarly, Dr. Ambedkar College maybe last year when chairman had visited them, they had said that they wanted certain lab equipment, they wanted computers for their computer lab. I was hoping कि इस साल में इसी occasion में वो भी inaugurate हो जाएगा, but again there are certain delays in the project. तो वो भी उनसे भी बात करके आए हैं कि that please from your side push the project, meet all our requirements, and then maybe by end of
March we'll be in a position to meet their requirements, give them the funding that they require to set up the labs that they want, the computers that they require. We may be in a position to meet all those requirements also. So whatever we are doing here, this is a joint effort of all those who have volunteered to come here, all those who have participated in some small way or the other to make this camp a reality. I can't take names obviously, but I'm happy that my team, my RO team and my Seva team are here to give their joint effort to serve humanity, to serve the doctor. उड़न का प्लांट का काम भी है यहाँ पे. They are doing this their own work separately. I must thank Bhavna and their team. We'll be serving food, right? Okay, food distribution होगा during the next 2 days to all the huge crowds which come here for this occasion. So God bless you too and your team, sir. But anyway, thank you so much, sir. सर ने बताया रिजनल कॅन्सर हॉस्पिटल राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज तिथे व्हिजिट केली आम्ही आज आणि जवळपास 1-1.5 तास तिथे घालवलं सरांनी. सगळं बघितलं. फर्दर काय त्यांचं रिक्वायरमेंट आहे ते पण. अँड सर एश्योर्ड देम एनी काइंड ऑफ हेल्प सपोर्ट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम ONGC विल बी वेरी हैप्पी टू डू दैट. सो इससे बड़ा चीज और क्या हो सकता है. या सेम थिंग दीक्षाभूमीमध्ये आम्ही गेलो तिथे त्यांना पण जवळपास 50 लाख रुपयाची ऑलरेडी प्रोजेक्ट करता एग्री झालेलं आहे मॅनेजमेंट आमचं. पण त्यांचं पूर्ण झालं नाही अजून. सो नेक्स्ट मंथ लेट अस होप की रिजनल कॅन्सर हॉस्पिटल आणि हे दोन्ही एकत्र त्याचं उद्घाटन होईल, इनॉग्रेशन होईल. अजून कोणाकडे काही प्रपोजल असतील त्यांनी घेऊन यावं. हाँ ठीक है, टाइम है, डोंट वरी, टाइम देखता हूँ. तो अभी साथियों एक ही चीज बची है लास्ट में कि जो सर के लीडरशिप में जो पालघर, रत्नागिरी और ठाणे जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के जो 56 को जो स्कूल्स है जिला परिषद के, वो सारे ऐसे रिमोटेस्ट एरिया में है कि जहाँ पे बहुत मतलब जो मॉडर्न एजुकेशन की बड़ी समस्या है. बच्चों को नीचे बैठने की जगह नहीं तो मॉडर्न एजुकेशन कहाँ हो गया. तो इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन. और वहाँ पे फिर हम लोगों ने एक प्रपोजल रखा मैनेजमेंट को और उसके थ्रू 56 स्कूल में ऑलमोस्ट 1.2 करोड़ रुपीज का स्मार्ट इंटरैक्टिव बोर्ड, इससे भी मेरे ख्याल से 4 गुना होगा, इतना बड़ा बोर्ड रहेगा. और वहाँ पे पूरा बच्चों का क्लास 1 से लेकर 12 तक पूरा सिलेबस रहेगा. उसमें ऑडियो वीडियो सब कुछ रहेगा. सो वी आर हैप्पी ऑन बिहाफ ऑफ ONGC सेवा मुंबई कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमने हाथ पे लिया है. तो फर्स्ट फेज में 1.2 करोड़ होगा बिकॉज ऑफ सर ओनली. सेकंड जो प्रोजेक्ट होगा वो नॉन जेडपी स्कूल्स को होगा और थर्ड इंटायर महाराष्ट्र को हम कवर करेंगे. पूरे 5 करोड़ रुपये इसमें जाएगा स्मार्ट इंटरैक्टिव बोर्ड में. सो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट ऑल दीज 3 प्रोजेक्ट वेर इनिशिएटेड बाय सेवा मुंबई. तो सेवा मुंबई जो है, और सर कभी ना नहीं बोलते हैं, बोले यू आर डूइंग गुड जॉब, गो अहेड, आई एम ऑलवेज विथ यू. सो सच काइंड ऑफ एनकरेजमेंट, सच काइंड ऑफ इंस्पिरेशन वी गेट फ्रॉम आवर टॉप मैनेजमेंट. सो जाते जाते एक ही चीज आपको बताना चाहूँगा. 2 दिन जैसे सर ने कहा कि 2 दिन पूरा सेवा करने के लिए यहाँ हम लोग है, तो पूरे तन मन धन से हम लोग सेवा करेंगे. सर वी कैन एश्योर यू नेक्स्ट 2 डेज, सर वी वांट टू एश्योर यू नेक्स्ट 2 डेज सेवा ही होगी यहाँ पे, जो नीचे लिखा है ना. तो सेवा ही होगी. और पूरा 2 दिन है जो हमारा टारगेट है 5,000, मोर देन 5,000 इफ इट इज पॉसिबल, स्पेक्टेकल्स, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा होगा. स्कूल कॉपी किताबें जो भी है वो सारा होगा. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन सर. और अभी जाते जाते सर को एक मोमेंटो हम लोग ये प्रेजेंट करना चाहते हैं सेवा मुंबई की ओर से. सो टीम मेंबर्स प्लीज कम फॉरवर्ड, ऑल टीम मेंबर्स आ जाओ फटाफट, फास्ट सामने आ जाओ. गेस्ट ऑफ ऑनर ED HRO सर, विजयराज सर, बलियार सिंह सर, विवेक जिने सर, कालसी सर, किरण सर, and all ONGCs and medical team, Dr. Portuguese sir,
एंड मैडम एंड बल्कि सर, आप लोग अपना बहुमूल्य टाइम निकाल के यहाँ पे आए और हमारा ये ONGC मेडिकल कैंप का प्रोग्राम अटेंड किए सेवा ग्रुप का, उसके लिए हमारी ONGC सेवा टीम की तरफ से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग।